कोई सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, कोई सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता। इसमें पसीना, दर्द, संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह, रिसाइकल रैंकर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कल हमने इंट्रोडक्शन क्लास की थी, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद दिया गया है, हमारा QX इक्वल टू एक बहुपद दिया गया है। कितना दिया गया है? इन्होंने दिया है कि QX इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 4, ये हमको बहुपद दिया गया और हमसे ये बताया गया इसके जो शून्यक है ना वो अल्फा है और क्या है, बीटा है। अल्फा और बीटा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी तुलना कर लिया करिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 की तुलना किससे करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर कर दीजिए इससे तुलना। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? ए की जगह पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे माइनस का 1 है ना। तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर ए है और अपनी दी गई इक्वेशन में क्या है, 1 है। तो ए का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा, एक्स का गुणांक देखो यहाँ पे क्या है, b, और इधर वाले में देखिए क्या है, 1 है ना। तो 1 को हम क्या करेंगे, -1 बना लेंगे ना, मतलब -1 लिखा तो -1 है लेंगे, माइनस को नहीं छोड़ेंगे। अचर पद की जगह पे यहाँ पे c है और यहाँ पे 4 है, यानी कि c की जगह पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। हमसे कह रहा है कि इसके जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा हैं। शून्यक का मतलब क्या होता है, चर का ऐसा मान जिसको अगर इस बहुपद में रख दिया जाए तो इस बहुपद को शून्य बना देगा, है ना। अच्छा, अगर इसके शून्यक क्या है, अल्फा, हमको निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा। तो आपने पढ़ा है सम ऑफ शून्यक, रूट्स, सम ऑफ जीरोज, है ना। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर आपने पढ़ा है क्या, -b/a। तो -b का मान कितना हो गया भाई? b का मान -1 है और इसका मान क्या है, 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है। माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1/1। 1 से किसी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या आती है, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का 1। प्लस लिखो तो ठीक है, ना लिखो तब भी ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा। कह रहा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, यानी कि किसी द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो एक बात याद रखेंगे, जितनी घात होगी उतने शून्यक होंगे, है ना। शून्यक क्या होगी, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, कितने शून्यक हैं? तो शून्यकों की संख्या के लिए हमें याद रखना है ना, नंबर ऑफ जीरोज के लिए हमें याद रखना है कि जो भी जितनी हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि डिग्री, यानी कि हमें क्या करना है, शून्यकों की संख्या बराबर बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो जितने घात का बहुपद उतने शून्यक होंगे। तो कितनी घात है यहाँ पे, द्विघात का मतलब कितनी है, 2 घात। इसका मतलब क्या हुआ, 2 घात, यानी कि इसमें बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इस बहुपद में 2 हो जाएगी, क्योंकि कितना घात है, 2 घात है। और जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मतलब कि डिग्री, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगी वही क्या होगी, उसकी जीरोज की नंबर होगी, जीरोज की संख्या होगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि px इक्वल टू हमको दिया गया है। अच्छा, px इक्वल टू मैंने क्या बताया था, ऐसे सिचुएशंस में आपको सबसे पहले इसकी तुलना कर लेना है। चलिए इसकी कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5 की तुलना। इसकी तुलना ना, चूंकि यहाँ पे देखो a और b शून्यक दे दिए गए हैं हमको, है ना, शून्यक a b दे दिए गए, तो हम ax स्क्वायर स्मॉल वाला नहीं लेंगे, हम बड़ा वाला ले लेंगे। ax की घात 2 धन
बी एक्स धन सी से करने पर किया जाए। अच्छा, ए का मान कितना है? ए देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ए बराबर 1 आ गया। जब कोई गुणांक नहीं होता तो वहाँ 1 ले लेते हैं ना। और देखिए दूसरे में एक्स का गुणांक, इधर देखिए एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, चिन्ह सहित लेंगे माइनस का 2। प्लस होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन माइनस है तो उसे छोड़ना नहीं है। और देखिए यहाँ पे अचर पद कितना है, सी, और यहाँ पे अचर पद कितना है, प्लस का 5 है ना। तो सी बराबर कितना हो गया हमारा, प्लस का 5 लिखो या 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है, ए इंटू बी है ना, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल। अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्यक हैं, शून्यकों का गुणनफल। हमें यहाँ पे निकालना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा है, c बटा ए। अचर पद c बटा ए का मतलब क्या हुआ, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है यहाँ पे 5 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, तो कितना आ गया प्लस का 5। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरे का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आप भी अटेम्प्ट करते जाएंगे। कह रहा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। इसके मूलों का योग तो नहीं लिखना चाहिए था, चूंकि बहुपद है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शून्यक लिखना चाहिए था। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, शून्यकों का योग। मूल किस में होंगे, हमारे समीकरण में होंगे, है ना, समीकरण के पास मूल होते हैं। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए था कि शून्यकों का योग, है ना, हमें निकालना है इसके शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का मतलब क्या हो गया कि हमें निकालना है, मान लीजिए कि 2 शून्यक हैं हमारे पास, एक इसके मान लीजिए माना एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 के 2 शून्यक, है ना। लेट कर लिया हमने कि इसके जो 2 जीरोज है हमारे वो क्या है, अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों के शून्यकों का योग, योग का मतलब प्लस सम ऑफ जीरोज निकालना है हमको। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज, मतलब कि शून्यकों का योग। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ जीरोज मतलब दोनों शून्यकों का योग। अल्फा इंटू बीटा बराबर आपने पढ़ा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान कितना है। अब आपको पता होगा कि जो x के साथ गुणांक होता है ये हमारा मान होता है a का, और जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक वो a का, जो x के साथ है वो b का, और जो अचर पद होगा चिन्ह सहित वो c का होगा। तो ये कितना हो जाएगा अब हमारे पास, माइनस माइनस 4 बटे a का मान कितना है 1, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, है ना। दोनों समान चिन्ह होते हैं तो समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता है, बटे 1, यानी कि ये 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, चौथे में जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, त्रिघात बहुपद का। तो देखिएगा कितना घात, त्रिघात, हम तीनों आपको बता देते हैं। देखिएगा, पहले अगर आपसे कोई कहता है कि रैखिक बहुपद, है ना, जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, कल हमने बताया था रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आपसे कोई व्यापक रूप पूछता है, व्यापक रूप का मतलब क्या होता है, जनरल टर्म, है ना, कि मतलब कि सामान्यतया कैसा होगा, तो इसकी जो फॉर्म होगी रैखिक बहुपद की वो हो जाएगी ax प्लस बी। क्या होगी, ax प्लस बी के रूप का जो रैखिक बहुपद होगा वो इस टाइप का होगा, है ना, रैखिक बहुपद। या ये तो एक चर में हो गया, या हो सकता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये हो जाएगा, जहाँ पे क्या है हमारा a b c क्या है, बिलोंग्स आर, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस टाइप का होता है हमारा रैखिक बहुपद, कोई भी रैखिक बहुपद इस रूप का होगा। अच्छा, दूसरा देखते हैं
कि द्विघात बहुपद किस रूप का होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखिएगा, है ना। द्विघात बहुपद मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, द्विघात बहुपद होगा, वो क्या होगा, ax की घात 2 प्लस bx धन c, इस रूप का होगा। और ये भी क्या है, a b c जो है वो क्या है, बिलोंग्स r होंगे, है ना। और एक बात, a जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, और यहाँ पे भी a और b 0 नहीं होंगे। a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा, और जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो भी सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, bx प्लस c, और bx प्लस c का मतलब क्या हो गया, वो तो भाई रैखिक हो गया, है ना। तीसरा देखिएगा, तो त्रिघात की बात आती है। त्रिघात मतलब ट्राइनोमियल, है ना। कैसा, त्रिघात मतलब क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, त्रिघात बहुपद की बात हो रही है। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो ना, क्यूबिक वाला इस रूप का हो जाएगा, क्या भाई, ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d। तो ये जो होगी ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, और ये इसका जनरल टर्म होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया गया है, सी वाला ऑप्शन इसका जनरल टर्म दिया गया है। पांचवें में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। तो इसमें भी देखिएगा, यहाँ पे ये तो हमारा भाई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो द्विघात का ही है, लेकिन व्यापक नहीं है। ये द्विघात का व्यापक है और ये तीन घात का व्यापक दे रखा है, यहाँ पे जनरल टर्म दे रखा है क्यूबिक इक्वेशन का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अच्छा, कह रहा है यदि अल्फा और बीटा इस बहुपद, हमको एक बहुपद दिया गया है, एफ एक्स इजक्वल टू एक बहुपद दिया गया है, एफ एक्स इजक्वल टू कितना, एक्स की घात 2 माइनस का 5x धन 7, है ना। x की घात 2 माइनस का 5x धन 7। अच्छा, एक छोटा सा काम कर लीजिए, इसमें 1 लिख लीजिए, 1 का गुणा कर लीजिए, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7। अब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही हमारा a होता है। a बराबर क्या हो गया यहाँ पे 1, अब b बराबर कितना हो गया, x का गुणांक यानी माइनस का 5, c बराबर कितना हो गया 7, है ना। ये हमारा b हो गया, और ये क्या है हमारा c हो गया, और ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक a हो गया। तो हमको a b c तीनों मिल गए। अच्छा, इसके बाद हमें गुणा करना है। देखिएगा, हमें क्या करना है, सम ऑफ रूट, मूलों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्य क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस का b बटा a। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा माइनस का 5 बटा 1। तो कितना आ गया, प्लस का 5 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया जाए यहाँ पे, है ना। समझिएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c बटा a। c का मान कितना है यहाँ पे 7, a का मान कितना है 1, तो कितना हो गया, ये 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ध्यान दीजिएगा, हमको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू हमको निकालनी है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा की। अच्छा, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, बीटा का इसके साथ गुणा हो जाएगा, अल्फ़ा का इसके साथ गुणा हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। सारी वैल्यू रख दो। देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आई है, कितनी आई है 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है 7, यानी कि इसको हल करने पे कितना आ जाएगा 5/7। तो 5/7 कहाँ पे है, छठवें का बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7वां प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि हमें क्या करना है, शून्यक दिए गए हैं यहाँ पे, दोनों दिए गए हैं, कौन से ये निकालना है। चलिएगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले ना मान लेना है, जो भी हमें बहुपद देगा अगर उसके जीरोज फाइंड करने हैं तो उसको क्या लिखेंगे, px के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
6x की घात 2 माइनस का 7x माइनस 3। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या, px के शून्यकों के लिए, कल हमने आपको बताया था पहले px के बराबर मान लेना है, फिर लिखना है कि px के शून्यकों के लिए क्या होगा, p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि उस बहुपद को हम 0 के बराबर ले लेंगे। क्या करेंगे, उस बहुपद को 0 के बराबर ले लेंगे। ले लिया हमने। बहुपद कितना दिया गया है, हमको दिया गया है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, अब इसके हमको करना है गुणनखंड और x के मान को निकालना है, x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो देखिएगा ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जो हमारे पास ये होता है x² के साथ जो संख्या होगी और जो अचर पद होगा उन दोनों को गुणा करेंगे। तो 6 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 18 आएगा। गुणनखंड कर लो इसके, 2 गुणे 3 गुणे 3, और इन्हीं में हमको मध्य पद ढूंढना है। क्या करना भाई, 7 लाना चाहिए। तो देखो अगर हम इन दोनों को लेते 6 हो जाता, 6 में 3 चाहे जोड़ो चाहे घटाओ 7 नहीं आएगा। इसका मतलब क्रम चेंज किया जाए। हमने एक बार इन तीनों को साथ ले लिया, 2 को अकेले कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 2। अगर हम एक बार दोनों को जोड़ेंगे 9 2 11 हो जाएंगे, और घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, है ना भाई। 9 में 2 घटा दोगे 7 आएगा कि नहीं। बस इतना याद रखना है कि कौन सा माइनस का रखना है, बड़ा वाला। तो 6x² आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 9x, कितना आ जाएगा 9x प्लस 2x। देखो माइनस के 9 में प्लस का 2 घटेगा तो 7 बचेगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करिए भाई, छोटा सा काम, इन दोनों में पेयर, ये एक जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा ये बनाइए। दोनों जोड़े बन गए हैं, जो जोड़ों में कॉमन है वो कॉमन लीजिए। यहाँ पे 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3 ले लो, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखिए 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, पूरे से कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बचा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करिए, दोनों को हम 0 के बराबर लेंगे अलग अलग, है ना। तो ले लीजिए, जब भाई दोनों का गुणनफल 0 हो तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो एक को हम पहले 0 ले रहे हैं कि यदि मान लीजिए 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इट मीन्स आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू कितना 3/2। अच्छा, एक तो x इज इक्वल टू हमको 3/2 प्राप्त हो गया। जब दूसरा वाला ले लीजिएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो 3x बराबर -1 हो जाएगा और x बराबर माइनस का 1/3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3। तो 2 शून्यक आ चुके हैं, एक 3/2 और माइनस 1/3। तो 3/2 और माइनस का 1/3 पहले वाले ऑप्शन में ही दिया गया है हमको। एक क्या दिया गया है हमको, दोनों शून्यक हमको मिल गए, है ना। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भाई 7वें का ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे 8वां, ये भी वैसा ही है जैसे अभी हम लोगों ने किया था। हमसे कह क्या रहा है वो, ये समझिए। कह रहा है कि मान लीजिए, समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा इक्वेशन हमको दी गई है, क्या दी गई है, x² धन का 2x धन 3, इसकी तुलना कर लो, इसके साथ 1 बना लो, 1 कर लो। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a बराबर 1 आ जाता है, b बराबर कितना आ गया 2 आ गया, c बराबर कितना आ गया 3 आ गया। एकदम सेम प्रश्न है जैसे पहले अभी हम लोगों ने किया था, है ना, तीनों मिल गया। अच्छा, तो आपको निकालना क्या है, एक तो निकाल लीजिए पहले अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a, तो कितना हो जाएगा, माइनस b का मान 2 है, उसका मान 1 है, यानी कि ये वैल्यू आ गई माइनस का 2। फिर हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब हो गया c/a, 3/1, यानी कि आ गया 3। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाई एलसीएम में आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा।
और ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस का 2 रख दीजिए, माइनस का 2 आया, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया है 3, तो माइनस का 2/3 क्या आ गया उत्तर इसका, माइनस का 2/3। इसी का मान तो निकालना था 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा का, तो कितना आ गया माइनस का 2/3। तो 8वें में क्या सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 9वां, इसमें भी हमको ना इस बहुपद के शून्यक को ज्ञात करना है। चलिएगा मान लीजिए सबसे पहला काम, माना पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x की घात 2 माइनस 3। मैंने क्या बताया था, पी एक्स के शून्यक के लिए आप क्या करते हो, जब बहुपद दिया गया होगा उसको 0 के इक्वल ले लोगे, है ना। फिर क्या लिखोगे आप, लिखोगे पी एक्स के शून्यक के लिए, के शून्यक के लिए क्या करेंगे, इसके शून्यक के लिए हम लेंगे पी एक्स के बराबर 0 को, है ना। क्या लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0, और ये कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, -3 को उधर ले जाओगे प्लस का 3 हो जाएगा। दोनों तरफ आप वर्गमूल ले लीजिए। क्या करिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, इधर तो x आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिर्फ हो जाएगा प्लस माइनस का √3। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का √3। वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस दोनों में आते हैं, यानी कहने का मतलब ये हो गया, x के 2 मान आ गए, एक आ गया प्लस का √3 और दूसरा आ गया माइनस का √3। एक प्लस का √3, दूसरा माइनस का √3। और ऐसे ऑप्शन कहाँ पे दिए गए हैं, बी वाला जो ऑप्शन है डिट्टो ऐसा ही ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए कौन सा बहुपद नहीं हमको ये बताना है ना। बहुपद नहीं है, मैंने क्या बताया था कि सब में बहुपद की घात में क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चरों की घात में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या हो चाहिए। देखिए माइनस का 7 लिखा है, माइनस के 7 को हम लिख सकते हैं -7 इंटू एक्स की पावर 0, है ना। और ये x की पावर जो 0 है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है ये, एक पूर्ण संख्या है। और जिनमें चरों की घात में पूर्ण संख्या होगी वो सभी बहुपद होंगे, तो ये तो है। इसके पास आ जाइए, इसके साथ हम लिख सकते हैं y की पावर 0। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, ये भी हमारी होल नंबर है यानी कि पूर्ण संख्या है, और ये भी एक पूर्ण संख्या, दोनों पूर्ण संख्या हैं, दोनों की घातें क्या है, पूर्ण संख्या। इसका मतलब क्या है, ये भी बहुपद है। इसके साथ आइए 3। देखिए मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट लगा है तो इसका मतलब क्या है, पावर में 1/2 है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। अच्छा इधर देखिएगा 2x की घात 1 प्लस 7 के साथ x की घात 0 ले लीजिए, तीनों की बात करिएगा। ये तो भाई पूर्ण संख्या नहीं है, हैं, ये तो होल नंबर नहीं है, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। और ये क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है, और ये भी पूर्ण संख्या है। अब आपको क्या मैंने बताया था कि जितने भी यहाँ पे चर दिए गए होंगे सबकी घात में पूर्ण संख्या का होना जरूरी है। अगर नहीं है तो चूंकि आप बता दोगे यहाँ पे x की घात 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो हमसे पूछा है कौन सा बहुपद नहीं है, तो जो सी वाला है वो बहुपद नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ देख लो, ये भी बहुपद है, मतलब कि पूर्ण संख्या है, और ये भी पूर्ण संख्या है, और अगर हम इसको x की पावर 0 लिख दें तो ये भी क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है। तो जिन जिन की सबकी पूर्ण संख्या होगी, जिनकी घातों में, वो क्या होंगे, बहुपद होंगे। और सब में अगर पूर्ण संख्या नहीं है, किसी एक में भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो बहुपद नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलिएगा, 10 हो गया 11। कह रहा कौन सा रेखीय व्यंजक है, रेखीय बहुपद व्यंजक है, कौन सा रेखीय व्यंजक है। चलिएगा तो भाई जिसकी घात 1 होगी वही रेखीय होगा। देखो यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है ना, x की घात 1। आप बता दोगे चूंकि दिए गए बहुपद में
चर की घात एक है और जिसकी घात एक होती है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रैखिक हो जाएगा। और ये क्या है, देखिए इसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस ये 1/x लिखा ना, x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x की घात -1 प्लस 3 और 3 के साथ x की पावर 0 लिख दीजिए। देखिएगा यहाँ पे ये जो है हमारा x की घात 2, ये तो हमारा ये जो है हमारा ना वो भाई हो पूर्ण संख्या है, और ये अरे पूर्ण संख्या है, ये सॉरी ये पूर्ण संख्या है। और दूसरा वाले को देखो, ये भाई -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, नेगेटिव नंबर होती ही नहीं पूर्ण संख्याओं में, तो ये भी हमारी पूर्ण संख्या 0 है ना। तो जब भी आपको, पहली बात तो ये बहुपद ही नहीं है, जो बी वाला ऑप्शन है ना वो बहुपद ही नहीं है, और ये हमारा बहुपद है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, लेकिन कैसा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है ये द्विघात बहुपद है। और इसकी बात करो, सबसे बड़ी घात 3 है ना, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है। ये कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, 11वें में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसा ही है जैसे अभी हमने किया था। यहाँ पे कंपेयर करिएगा, ए का मान कितना आ जाएगा 1, बी का मान कितना आ जाएगा 1, सी का मान कितना आ जाएगा 1, सबके मान 1 1 1 हो जाएंगे ना। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी 1/α प्लस 1/β की। एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे निकाल लीजिए पहले, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बटा a, यानी कि -1/1 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 ही रहेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए c/1, c का मान कितना हो जाएगा 1/1, ये कितना आ जाएगा 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -1 हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 हो गया, दोनों को डिवाइड करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा। यानी कि 12वें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12वें का जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल, है ना। हमको यहाँ पे मूल नहीं शून्यक लिखना चाहिए था, है ना। शून्यकों के योगफल क्या दिया है, शून्यकों के जो योगफल दिए गए हैं दोनों, मान लो शून्यक इसके अल्फा और बीटा हैं, 2 शून्यक हमने मान लिए, एक अल्फा है और एक क्या है बीटा है। तो जो शून्यकों का जोड़ है वो कितना दिया गया है 2, कितना दिया गया है 2, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल कितना है -15। तो हमको बताना है कि यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इस कंडीशन पे जब हमको क्या दिया गया हो, शून्यकों का योग दिया गया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया गया हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, यानी कि द्विघात बहुपद होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इस कंडीशन पे द्विघात बहुपद होता है क्या, ये होता है x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। कितना हो जाएगा ये, x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2x हो गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए अल्फा इंटू बीटा -15, कितना हो गया -15। तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस 2x माइनस 15। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस की 15 है, गुणा होगा माइनस का 15 हो जाएगा। तो क्या आ गया, x की घात 2 माइनस 2x माइनस 15। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन जो है एकदम सेम है। तो 13 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। वही पूछ रहा है वो कि बहुपद कौन सा है, नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिएगा यहाँ पे अंडर रूट लगा है लेकिन x हमारे स्वतंत्र हैं। भाई ये क्या देखो यहाँ पे, ये तो है ये तो होल नंबर है, और इसमें x की घात 1 है, ये भी होल नंबर है।
x की घात 0 है और ये भी होल नंबर है, दोनों हो तीनों सभी पावर होल नंबर, ये तो बहुपद है, ये बहुपद है। इसमें देखो x की घात 3 है, 3 क्या है हमारी एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, ठीक है, और ये तब भी ठीक है, और ये भी ठीक है, और x की घात 0 ये भी क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगी। सभी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, सभी क्या हैं, पूर्ण संख्याएं, सभी की घातें पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये भी बहुपद है। इसके पास आओ, ये हो जाएगा x की घात 1 प्लस, और ये नीचे देखो x की घात 1 ऐसे ऊपर ले जाओ तो ये x की घात -1 आ जाएगा, है ना। समझना कहानी को भाई, ये x की घात 1 ये तो हमारा बहुपद मतलब कि पूर्ण संख्या है, लेकिन ये देखो यहाँ पे ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर x की घात 1 लिखा, -1 लिखा हुआ, -1 जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो अगर इसकी घात में, चर की घात में पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब है ये बहुपद नहीं है, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। हमसे पूछा कौन सा है, कौन सा बहुपद नहीं है, तो सी वाला बहुपद नहीं है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी हमारी होल नंबर है, यहाँ भी हमारी होल नंबर है, और इसकी घात अगर 0 कर दिया जाए तो ये भी यहाँ पे हमारी होल नंबर है, सभी होल नंबर होल नंबर होल नंबर हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यह क्या होगा, भी बहुपद हो जाएगा। तो ए, बी और डी तीनों बहुपद हैं। अगर हम बात करते हैं ए की सबसे बड़ी घात 2 है इसलिए द्विघात बहुपद होगा, और बी की सबसे बड़ी घात 3 है इसलिए त्रिघात बहुपद होगा, और डी में भी सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है इसलिए द्विघात बहुपद होगा। और ये बात रही ऑप्शन सी की, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी चर की घात में एक क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 नॉन स्टॉप, है ना। कहीं -1 आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसकी चर में पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घात में पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक घात वाला बहुपद कहलाता है ना। कह रहा है कि अगर 1 डिग्री पॉलिनोमियल को हम किस नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, या हम कह रहे हैं कि वो नो पॉलिनोमियल, बहुपद ही नहीं है। वो कह रहा है कि नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो एक घात वाला द्विघात होता है तो द्विघात बहुपद के नाम से जानते हैं, त्रिघात होती है तो त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं, और अगर एक घात होती है तो उसे हम एक घात वाला बहुपद या फिर रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं ना। एक घात वाला बहुपद या फिर उसे हम रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 देखा जाए। इसमें भी हमको बताना है कि कौन सा बहुपद नहीं है, यही बताना है। देखो यहाँ पे घात कितनी है 1, और अगर यहाँ लिख दिया जाए x की घात 0, अचर पद में हमेशा x की घात 0 रखेंगे, यानी कि उसका जो गुणांक होता है वो क्या होता है, उसकी घात जो होती है 0 होती है। तो ये भी हमारी होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और ये भी पूर्ण संख्या, मतलब ये तो बहुपद है, बहुपद है। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ 2 इंटू में लिख दीजिए इसको x की घात 0 माइनस x की घात 2, ये भी हमारी होल नंबर है और ये भी हमारी होल नंबर है, दोनों होल नंबर। इसका मतलब क्या है, भी बहुपद हो गया। और इसकी बात करते हैं, ये लिखा हुआ है x माइनस, उसको ऊपर ले जाओ तो x माइनस 1 की घात में -1 आएगा। जब भी इसका हम एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे, तो x की जो घात आएगी वो हमको ऋणात्मक मिलेगी, है ना। क्या मिलेगी, ऋणात्मक मिलेगी, और ऋणात्मक घातें हमको चाहिए नहीं, तो ये जो है बहुपद नहीं है ना। ये क्या है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो हमसे पूछा कौन सा बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। x की पावर 3 ये तो बहुपद है, क्योंकि ये होल नंबर है, तो ये बहुपद है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन जो है बहुपद नहीं, सी वाला जो विकल्प दिया गया वो बहुपद नहीं है। कह रहा है कि इसके हमको 2 शून्यक निकालने हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने हैं। तो इसका शून्यक निकालने के लिए कैसे निकालते हैं हम लोग, हम क्या करते थे, हमको px के बराबर लेट करते थे। px इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की घात 2 माइनस 5x प्लस 6, है ना। px के शून्यकों के लिए हम करते क्या हैं, px बराबर 0 लेते हैं और x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 6 का गुणा करेंगे। 6 के गुणांक के गुणनखंड कर लीजिए, 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 और 3। अब इन्हीं में हमको बीच वाले टर्म को जोड़ना है। भाई हम एक बार इन दोनों को जोड़ के देख ले, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, 5 लाना है, तो जोड़ने पे 5 आ रहा है तो जोड़ लिया जाए। मतलब इससे क्या करना चाहिए था, एक्स स्क्वायर माइनस को चुपचाप रहने दिया जाए। कितना इसे लिख सकते हैं हम, 5 को लिखेंगे 3 + 2, 3 + 2 और प्लस का कितना 6 = 0 है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 3x, माइनस का कितना हो जाएगा 2x, माइनस के अंदर गुणा होगा, और प्लस का 6 बराबर कितना 0 है ना, कितना 0। पेयर बना लो इसका और इसका, दोनों पेयर बना, जोड़ा बना लिया हमने। कितना आ जाएगा अब ये, x लेंगे कॉमन तो x - 3 आ जाएगा, और माइनस का 2 कॉमन लीजिए तो x - 3 ये भी आ जाएगा = 0 है ना। 2 गुणनखंड हमको मिल चुके हैं। एक गुणनखंड हमको मिला इसका क्या, x - 3 निकाल लीजिए, और दूसरा हो जाएगा x - 2 बराबर 0। फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग 0 के बराबर करते हैं, है ना। जब पहला वाला गुणनखंड 0 के बराबर होगा तो यहाँ से हमको दे देगा x - 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर 3, और दूसरा वाला अगर 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर 2 और x बराबर कितना 3, तो 2,3 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। 17 का जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा px = ये, तो px का एक शून्यक होगा। हमको एक शून्यक बताना है कि कौन सा होगा, है ना। देखते हैं भाई, हम इसको शून्यक निकाल रहे हैं। हम क्या करते हैं भाई, हम लिखते हैं कि px बराबर 0 ले लिया जाए, ले लेते हैं 0। शून्यक ज्ञात करने के लिए करते हैं ये काम। x² माइनस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। भाई 4 है ना अचर पद, 4 के गुणनखंड कर लो, कितना आ जाएगा, वैसे तो 2 × 2 आएगा, है ना, 2 × 2, दोनों को घटाएंगे तो 0 आएगा, जोड़ेंगे तो 4 आएगा, मतलब मामला भी सेट नहीं हो रहा है। एक गुणनखंड 1 ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ करिए, 4 × 1, 4 में अगर 1 घटाया जाए तो 3 मिल सकता है, और 3 हमको चाहिए बीच वाला पद, तो यानी कि इस 3 को हम क्या लिखेंगे, 4 - 1। क्या लिखना है, 4 - 1, तो माइनस जहाँ पे 3 है 3 को हम लिख रहे हैं क्या, 4 - 1 इंटू x माइनस का 4 = 0। ठीक है, गुणा कर दो माइनस के अंदर, x² माइनस के 4x हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 4 = 0। अच्छा, कॉमन लीजिए इन दोनों में कॉमन लेंगे x आएगा तो x माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे x - 4 हो जाएगा = 0। एक आ गया x - 4 गुणनखंड, दूसरा आ गया x + 1 = 0। हम करते क्या हैं, फिर दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं, है ना। तो x - 4 = 0, यानी कि आ जाएगा x बराबर 4, और अब इस वाले गुणनखंड को 0 के बराबर करो, x + 1 = 0, तो x बराबर -1, यानी कि इसका एक जो शून्यक है वो 4 है, दूसरा क्या है -1, तो -1 तो दिया नहीं, तो एक शून्यक 4 दिया गया है हमको। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाई एक शून्यक हमारा ये है -4, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 में बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कह रहा है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। अब मान लीजिए हमारा px है, ठीक है, हम इसका एक गुणनखंड मान के चल रहे हैं। भाई इसके 2 गुणनखंड हुए होंगे, वो द्विघात रहा होगा, है ना, या हमें नहीं पता कि कितना था, लेकिन इसका एक गुणनखंड जब भी रहा होगा वो x + 2 जरूर रहा होगा। इसके अलावा क्या रहा होगा हमको नहीं पता, है ना। मान लीजिए इसके अलावा कोई एक और फंक्शन उसके साथ जुड़ा रहा होगा, gx रहा होगा, यानी कि एक और कोई पद रहा होगा gx, है ना। तो हमें क्या करना है, अगर इसका शून्यक फाइंड करना है तो हम क्या करते थे, दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर करते थे कि नहीं। शून्यकों के लिए हम क्या करते थे, px = 0, तो पहले वाले गुणनखंड को क्या करिए, x + 2 = 0, यानी कि x बराबर कितना -2 आ गया। कितना आ गया, -2। दूसरे वाले को चुपचाप रहने दीजिए, उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। जो शून्यक हमको दिया है, हमने जो गुणनखंड दिया है हमने उसको 0 के बराबर कर लिया। तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते थे कि जो गुणनखंड आपको दिया जाएगा तो x + 2 बराबर 0 ले लेंगे, यानी कि x बराबर -2 आ जाएगा। तो x बराबर -2 का मतलब क्या आ गया, 19 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन। कह रहा यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो। अच्छा, एक शून्यक px का एक जीरोज, है ना, का एक शून्यक क्या हो
4 है। क्या है इसका शून्यक एक 4 है। मतलब क्या है, x बराबर 4 है। क्या है, x बराबर 4, यही तो है। तो जो हमारा px होगा x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि ये जो होगा वो px का एक गुणनखंड हो जाएगा। कौन, x माइनस 4। तो px का एक गुणनखंड, वो 9th में पढ़ा है, एक गुणनखंड x माइनस 4 होगा। बात समझ में आई ना। तो जब भी हमको जो शून्यक दिया गया उसको x के बराबर 4 ले लो, कन्वर्ट कर लो, x के बराबर ले लो, उसे कन्वर्ट कर लो, इधर ले आओ। तो जो x माइनस 4 है इसका एक गुणनखंड होगा, किसका, दिए गए बहुपद का। तो x माइनस 4 कहाँ पे है, डी वाले ऑप्शन में है। तो 20 में जो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलेगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद कल हम लोग करेंगे 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चन। ठीक है। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा, देश के अन्नदाता का सम्मान सर्वोपरि रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।